दोस्तों, आदाब, नमस्कार, जय हिंद। आज ये हम वीडियो जो आप लोगों को भेज रहे हैं वो हमने मोबाइल पर अपलोड की है, क्योंकि अगर मैं कैमरे के चक्कर में पड़ता तो शायद लेट हो जाता। अगर मैं लेट हो जाता तो जो इसकी वैल्यू थी वो ख़त्म हो जानी थी। अगर कुछ क्वालिटी अच्छी ना हो तो हम माफ़ी चाहेंगे। दोस्तों, आज पंजाब में बरनाला में कांग्रेस की एक महारैली हुई। कहते हैं कि बहुत कामयाब रैली हुई। बेशक बहुत कामयाब थी। तकरीबन 2-2.5 लाख लोग का हजूम था और कोई भी पार्टी या कोई भी लीडर इस बात से बहुत खुश होता है जब वो 2-2.5 लाख की भीड़ देखता है। यकीनन उसे जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें खुश होना बनता भी है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये रैली कांग्रेस की रैली थी। वो कांग्रेस जिसको आज राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। और जितना हम राहुल के बारे में जानते हैं, मैं ये समझता हूँ कि राहुल एक नए किस्म का लड़का है, एक नए किस्म की सोच रखता है, एक नए किस्म की कांग्रेस देखना चाहता है, एक नया हिंदुस्तान देखना चाहता है, जिसमें ये रैली शायद एक पूरी मिसफिट थी। वो क्यों मिसफिट थी वो हम राहुल साहब को बताना चाहते हैं। अगर राहुल साहब इस गलतफहमी में हैं इतनी भीड़ देखकर, उनको अगर ये लगा हो कि 2-2.5 लाख लोग कांग्रेस से मुतासिर होकर आए हैं, उनकी बात सुनने आए हैं, उनके नेताओं की बात सुनने आए हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी में होंगे। देखिए, शकील भाई का एक शेर है बहुत अच्छा। वो कहते हैं, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, अब कहाँ रह गए हैं आईना दिखाने वाले। सो हम राहुल जी आपको आईना दिखा रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद से दिखा रहे हैं, इस तवक्को से दिखा रहे हैं कि आप में कुछ अच्छाई बाकी है। अब देखिए, ये 2-2.5 लाख का जो हजूम था, अगर ये सच मानिए, सच में ये आपके समर्थक थे, आपके पार्टी के सिंपैथाइजर थे, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा वोट आपके हक में है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इन 2 लाख अगर मान लीजिए भीड़ थी, तो 2 लाख में से मुश्किल से आपको 5 से 10 हज़ार वोट पड़ने वाली हैं। इस भीड़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 70% जो भीड़ थी वो भाड़े के टट्टू थे, वो किराए के लोग थे। उनको ना राहुल से मतलब था, ना कांग्रेस से मतलब था। उनको अगर यही भीड़, यही 70% लोग अगर सुखी भाजी कहें, सुखबीर कहे तो सुखबीर के साथ जाएंगे। अगर मान साहब कहें तो मान साहब के साथ जाएंगे। अगर सुनील जाखड़ कहे तो सुनील जाखड़ के साथ जाएंगे। उनका किसी पार्टी से कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। वो सिर्फ किराए के लोग हैं। 70% इसमें किराए के लोग थे। अब बाकी 20% जो बचे वो आपके पार्टी के वर्कर थे, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। वो 20% थे। वो वोट आपको पार्टी को पड़नी है। 70% आप भूल जाइए। 5-10% ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता रैली से, ना भाड़े से ना किराए से। वो कहते हैं भी चल यार, सोहना मुंडा है, राहुल देख आइए, गोरा चिट्टा है, ਆਪਾਂ देख आने उत्थे चाचू मिल जूगी या बीड़ी शीड़ी पीनों मिल जूगी। तो ये हकीकत थी। इस हकीकत से आपको भागना नहीं चाहिए। नंबर 2, अब देखिए, इस रैली का नतीजा क्या है। इस रैली का नतीजा है बाबा जी को ठुल्लू, जीरो। आपको ना कुछ गेन होगा ना पार्टी को गेन होगा। वो क्यों? कि आपके 117 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पंजाब में। 117 में कम से कम 5 कैंडिडेट लगा लीजिए जो एस्पायर करते हैं पार्टी की टिकट का आने वाले 27 के इलेक्शन में। और ये जो 4 या 5 लोग हैं, ये कोई मेरे जैसे नहीं हैं, ये कोई ईमानदार लोग नहीं हैं, ये सब रईस आज़म हैं। कांग्रेस में जो भी एस्पायर करता है टिकट लेने की, वो रईस आज़म होना ज़रूरी है। उसका ईमानदारी से और मेहनत से और ग्राउंड रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी आज की डेट में एक राजे रजवाड़ों की पार्टी है, एक अमीर लोगों की पार्टी है। उसका एक ईमानदार आदमी से,
एक ईमानदार व्यक्ति से, एक ईमानदार व्यक्तित्व से शायद कोई मतलब नहीं रहा। अब ये 5-5 जो लोग थे एक-एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, उन्होंने एक-एक ने कम से कम 5-5 बसें भरी अपने अपने समर्थकों की या इन भाड़े के टट्टुओं की। तो 550-600 बसेस ऐसे आ गई। उनमें से आप भीड़ देख लीजिए कितनी थी जो किराए की थी। अगर ऐसे इलेक्शन जीते जाते जैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो सुखी पाजी 22 वाला इलेक्शन कभी ना हारते, क्योंकि उनकी जलसों में जितनी भीड़ होती थी या आज भी हो रही है उतनी हिंदुस्तान के किसी नेता के जलसे में भीड़ नहीं होती। राहुल जी, मैं आपसे मिल तो नहीं पाया, क्योंकि आपसे मिलना ऐसा है कि जैसे शायद भगवान से मिलना। आप में शायद कुछ खूबियां हों, लेकिन सबसे बड़ा ऐब ये है कि आप किसी से मिलते नहीं हो। क्यों नहीं मिलते ये नहीं पता। अगर आप लोगों से मिलना नहीं शुरू करोगे, अगर आप अपने आप में बंद रहोगे, तो ये पार्टी जिसको आप नई दिशा देना चाहते हो, नई एक आयाम देना चाहते हो, वो नई नहीं बनेगी, वही ट्रेडिशनल बन के रह जाएगी। आप में सोच है, आप में अकल है, आपकी पढ़ाई हुई है, आप लेफ्टिस्ट विचारों के हैं। लेफ्टिस्ट विचार रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लेफ्टिस्ट सोच को अमली जामा भी पहनाना ज़रूरी है। आप कन्हैया कुमार और योगेंद्र यादव जैसे लोगों से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन कहाँ कितनी उनकी बात सुनते हो और कितनी मानते हो, इस बात का जवाब आपको अपने आप से देना पड़ेगा। देखिए राहुल जी, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि आप ये कहते हो कि हमने 40-50 नए चेहरों को टिकट देनी है। बिल्कुल दीजिए, लेकिन 40-50 का मतलब ये नहीं कि आप बेईमान लोगों को आगे लेके आए। कम से कम 10-15 लोग तो ऐसे लेके आइए जो ईमानदार हों, जो सच्चे हों, जो क्लर्क हो, जो कोई मिडिल क्लास हो, जो कोई छोटा दुकानदार हो, जो कोई फार्मासिस्ट हो, जो कोई प्रोफेसर हो, जो कोई कहीं छोटा मोटा डॉक्टर हो। ऐसे लोग ढूंढिए। लोग तंग आ गए हैं। आपके जो 117 एमएलए चाहे जो हारे या जीते, उनमें से कोई भी 100 करोड़ से कम का मालिक नहीं है, और वो 100 करोड़ कहाँ से आए, कैसे हैं, वो आप जानते हैं। मेरे को शायद बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस में करप्शन इतनी है सर, उसका रब भी रखा है, और उस करप्शन को मैं समझता हूं अगर आप नहीं खत्म कर सकते तो कोई भी खत्म नहीं कर सकता। हो सकता है कि अगर जो मैं कह रहा हूं अगर वो आप मान लें, वैसे होगा नहीं, मान लीजिए, तो हो सकता है उस मानने से आपकी सरकार ना बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं बनती ना बने, लेकिन एक कांग्रेस नई को जन्म दीजिए जिसकी उम्मीद, जिसकी तवक्को नेहरू ने की थी, जिसकी उम्मीद इंदिरा जी ने की थी। वो सोच लेके आइए। ये इधर उधर की भटकना छोड़ दीजिए। आप में आपकी उम्र आपके साथ है, यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द एज। आप 5-10 साल इंतजार कर सकते हो। देश को बहुत उम्मीदें हैं आपसे। उन उम्मीदों को आप वैसे चकनाचूर मत कीजिए, छोड़िए इन लोगों को। क्या क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि भी एक करप्ट आदमी का बेटा या उसकी बेटी ही आगे टिकट ले। अब देखिए, मैं 10 एक एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ जो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं पंजाब में, बहुत अमीर हैं। सारी उम्र वो वजीर रहे, एमएलए रहे, चेयरमैन रहे। अब वो थोड़े से बूढ़े हो गए हैं, या लगता है उनको नहीं मिलेगी, उन्होंने अपने बच्चों को आगे कर दिया। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की बात है? ये कहाँ, ये ऐसे इन बातों से क्या कुछ होने वाला है देश का, पार्टी का? ऐसी रैलियों से दूर रहिए। चाहे रैली में 500 आदमी हों, चाहे 1000 हो, लेकिन वो लोग हों जो अपने मन से आए, जो आपकी बात सुनना चाहते हों, जो समझना चाहते हो कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है। मैं एग्जांपल देता हूँ डॉक्टर गांधी का। जो हीरा आदमी है, वो रैली में गया होगा ज़रूर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, लेकिन वो कोई बस नहीं लेके गया होगा। उसकी अपनी कार गई होगी, उसमें 5-6 लोग गए होंगे। ऐसे लोगों का साथ रखिए अगर आपने पार्टी को आगे लेके जाना है। अगर बर्बाद करनी है, तो जो आपके लोग, जो आपके अमीर लोग यहाँ के बता रहे हैं, उस रास्ते पर चलिए, तो बर्बाद होने में भी कोई कसर नहीं रहेगी। आगे आप जाने, आपका खुदा जाने। खुदा हाफिज़।